प्रिय विद्यार्थियों, शेयर बाजार के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम +2 बिजनेस स्टडी के यूनिट 10 को पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने शेयर बाजार का अर्थ और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम शेयर बाजार के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज के प्रतियोगी के रूप में स्थापित की गई एक ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर मध्यम और बड़े आकार के मीडियम एंड लार्ज साइज्ड कंपनीज और सरकारी सिक्योरिटीज में व्यवहार किया जाता है। यह स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है तथा व्यवहारों की गति में तेजी व पूर्ण पारदर्शिता रहती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना नवंबर 1992 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई और जो इसके प्रमोटर्स थे उनकी लिस्ट यहां पर है। IDBI, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये जो है वो इस स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोटर्स रहे हैं जब 1992 में NSEI की स्थापना की गई थी। आगे हम पढ़ेंगे NSEI की विशेषताएं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की विशेषताएं। सबसे पहले है मॉडल एक्सचेंज। NSEI अपनी तरह की पहली एक्सचेंज है। इस पर सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स जो भी हैं उनके लेन देन की पद्धति बहुत कुशल एवं पारदर्शी है, इसलिए इसे मॉडल एक्सचेंज कहा जाता है। दूसरी विशेषता है रिंगलेस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ट्रेडिंग का कोई विशेष स्थान नहीं है। NSEI के टर्मिनल लगभग पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन है और टोटली कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको शेयर्स में व्यवहार करने के लिए किसी विशेष स्थान पे जाना पड़ेगा। आप घर से भी जो है वो लेन देन कर सकते हैं इस एक्सचेंज के माध्यम से। टू सेगमेंट, तीसरी विशेषता, NSEI पर व्यवहार की जाने वाली सिक्योरिटीज के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है WDM होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट। इसे मुद्रा बाजार अंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम होती है उन सिक्योरिटीज का व्यवहार किया जाता है। वो होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट है या मनी मार्केट सेगमेंट भी इसे कहा जाता है। और दूसरा सेगमेंट है कैपिटल मार्केट सेगमेंट। इसका संबंध कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों से है जिनके भुगतान की अवधि 1 वर्ष से अधिक रहती है। अगली विशेषता है इजी एक्सेस। विशेष स्थान ना होने की वजह से ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचना बहुत आसान है। विशेष स्थान रहित स्टॉक एक्सचेंज होने के कारण प्रत्येक छोटा बड़ा हर तरह का निवेशक आसानी से यहां पहुंच सकता है क्योंकि ज्यादातर व्यवहार ऑनलाइन किए जाते हैं और वो कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी जो है वो किए जा सकते हैं। अगली विशेषता है सेम प्राइस। जो पुराने परंपरागत पद्धति में एक ही कंपनी के अंश का विभिन्न शेयर बाजारों में अलग अलग मूल्य होता था, तो अब नया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बनने के बाद सभी शहरों में एक समय पर जो है वो सिक्योरिटीज का एक ही मूल्य होता है। अगली विशेषता है ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम। इसका अभिप्राय यह है कि पहले सिक्योरिटीज के क्रेता विक्रेता ये आदेश देते हैं कि वे किस प्रतिभूति को कितनी मात्रा में, किस भाव पर और किस समय तक खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं। कंप्यूटर को यह संदेश मिलते ही ऑर्डर मैचिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जैसे ही बढ़िया मिलान होता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो सूचना आ जाती है कि जो भी व्यक्ति खरीदना चाहता है या जो भी व्यक्ति बेचना चाहता है तो किन दो लोगों का जो है वो आपस में मिलान अच्छा हो रहा है, ऑर्डर मैच कर रहा है, खरीदने वाले का भी और बेचने वाले का भी। तो ये एक बहुत अच्छी विशेषता जो है वो हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्राप्त होती है और सुविधा है ये बहुत अच्छी। आगे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के उद्देश्य। तो सबसे पहला कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसकी स्थापना के क्या मुख्य उद्देश्य रहे हैं। तो सबसे पहले है सिंगल स्टॉक एक्सचेंज एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टॉक एक्सचेंज।
राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक ऐसी स्टॉक एक्सचेंज होना जरूरी थी ताकि निवेशकों का पूंजी बाजार में विश्वास बढ़ सके, इसलिए जो है वो ये स्थापित करना बहुत अनिवार्य हो गया था। तभी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो है वो स्थापना की गई। दूसरा उद्देश्य है इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम में प्रतिभूतियों में तरलता की कमी रहती है, क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या सीमित होती है। इसके विपरीत लेकिन इस एक्सचेंज के माध्यम से पूरे देश के निवेशक एक ही समय पर एक ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इससे सिक्योरिटीज में तरलता बढ़ती है, लेन देन बढ़ते हैं, व्यवहार बढ़ते हैं। तीसरा उद्देश्य जो है वो है सौदों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस। एनएसईआई के लोकल टर्मिनल पर जाकर बाजार में विभिन्न प्रतिभूतियों में हो रहे सौदों को देखा जा सकता है, इसलिए सौदों में किसी तरह की कोई गड़बड़ की संभावना नहीं है, काफी ट्रांसपेरेंसी है, इस उद्देश्य से भी इसे बनाया गया है। अगला उद्देश्य है इनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, निपटान अवधि को छोटा करना। परंपरागत शेयर बाजारों में सौदों को निपटाने की पद्धति बहुत पुरानी हो चुकी थी। इस पद्धति में सौदों की लगातार बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना कठिन हो रहा था और एनएसईआई में सौदों को अतिशीघ्र निपटाने की व्यवस्था की गई है। अगला उद्देश्य है मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणकों को पूरा करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक आधुनिक शेयर बाजारों को स्थापित किया जा रहा है। भारत में भी इंटरनेशनल लेवल की एक स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की सख्त जरूरत थी, जिस उद्देश्य से जो है वो इस एक्सचेंज को स्थापित किया गया। आगे है एनएसईआई पर ट्रेडिंग की प्रक्रिया क्या है, ट्रेडिंग प्रोसेस ऑफ एनएसईआई। एनएसईआई पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है प्लेसिंग द ऑर्डर। सर्वप्रथम एनएसईआई पर प्रतिभूतियों का क्रय अथवा विक्रय करने वाला व्यक्ति आदेश देता है। वह आदेश में यह बताता है कि किस कंपनी की प्रतिभूति किस भाव में किस समय खरीदने या बेचने के लिए वो तैयार है। दूसरा, कंप्यूटर को संदेश देना। टर्मिनल ऑपरेटर जो कि इस कार्य को करता है, जैसे ही ग्राहक से आदेश प्राप्त होता है वह उसे कंप्यूटर में डाल देता है, फीड करता है और पूरे देश में स्थापित एनएसईआई के सभी टर्मिनल अपने अपने आदेशों को लगातार कंप्यूटर में फीड करते रहते हैं। ये दूसरा जो है वो स्टेप रहता है हमारा, कंप्यूटर को संदेश देना। उसके बाद जो है वो तीसरे स्टेप पे मिलान प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग ऑफ मैचिंग प्रोसेस। जैसे ही कंप्यूटर को संदेश मिलता है तो कंप्यूटर क्रय तथा विक्रय, खरीदने व बेचने दोनों के सर्वाधिक बढ़िया मिलान की खोज करता है कि किस खरीदने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा बेचने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, जिनके रेट लगभग सेम है। और अगला स्टेप रहता है एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। जैसे ही खरीदने वाले और बेचने वाले का बढ़िया मिलान बनता है, शेयर्स खरीदने वाले और बेचने वाले का बढ़िया मिलान बनता है, तो इसकी सूचना जो है वो एकदम से कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है और ये बताया जाता है स्क्रीन पर कि आपका आदेश किस भाव पर, किस में और किस पार्टी से तय हुआ है। और उसके बाद डिलीवरी एंड पेमेंट का प्रोसेस चलता है। सौदा पक्का होने के बाद एनएसईआई के नियमानुसार जिसने शेयर खरीदने हैं उसे शेयर मिल जाते हैं और जिसको जो बेचने वाला होगा उसे भुगतान कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए। अगला है हमारा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओटीसीईआई। ओटीसीईआई ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज से भिन्न एक ऐसी विशेष स्थान रहित रिंगलेस जिसको हम बोलते हैं और फुली कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है एनएसईआई की तरह ही, जिस पर सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय ट्रांसपेरेंसी और अधिक गति से किया जाता है। इसके काउंटर या कार्यालय हम बोल सकते हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, जिन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो सौदे होते हैं। ओटीसीईआई की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अक्टूबर 1990 में हुई और ओटीसीईआई के प्रवर्तक जो रहे हैं वो संस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं: यूटीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड और कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिनके माध्यम से जो है वो ओटीसीईआई की स्थापना की गई है। इसकी क्या विशेषता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है कि ये एक रिंगलेस ट्रेडिंग है, कोई विशेष स्थान नहीं है। ओटीसीईआई में ट्रेडिंग का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं है। इस एक्सचेंज के कार्यालय जो है वो पूरे देश में खुले हैं।
सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय कोई भी व्यक्ति कार्यालय में जाकर काउंटर ऑपरेटर के माध्यम से कर सकता है। दूसरा है नेशन वाइड लिस्टिंग। इस एक्सचेंज पर का नेटवर्क जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है। सभी काउंटर कार्यालय जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से एक सेंटर टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, सर्वर जिसको हम बोल सकते हैं। एक एक्सचेंज पर सूचीयन होने से उस किसी भी कंपनी के शेयर सभी काउंटर पर जो है वो नजर आ जाते हैं और सभी काउंटर पर सौदे किए जाते हैं। किसी भी एक एक्सचेंज पर आप लिस्ट करवा लेंगे तो वो पूरे देश में जो है वो उनके सौदे किए जा सकते हैं। तीसरी विशेषता है एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ कंपनीज। इस एक्सचेंज पर उन कंपनियों का सूचीयन किया जाता है जिनकी इशूड कैपिटल 30 लाख रुपए या इससे अधिक होती है। जो भी पुराने शेयर बाजार थे उसमें ये राशि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 10 करोड़ रुपए तथा अन्य पर 3 करोड़ रुपए से कम होने के कारण पुराने शेयर बाजारों में कोई भी ऐसी छोटी कंपनी जिनकी इशूड कैपिटल कम हो वो यहाँ पर लिस्टिंग नहीं करवा पाती थी। लेकिन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर जो है वो इतने कम इशूड कैपिटल वाली कंपनीज भी अपने शेयर जो है वो लिस्ट करवा सकती है और फिर उनका जो है वो लेन देन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जा सकता है। अगली विशेषता है फुली कंप्यूटराइज्ड, परंपरागत। इस पर सभी सौदे कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं, इसलिए इसे स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो ये फुली कंप्यूटराइज्ड है। इजी एक्सेस, बड़े शहरों के बाजारों में इस एक्सचेंज के काउंटर आम दुकानों की तरह देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काउंटर पर जाकर सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय कर सकता है। आगे है पर्पस ऑफ ओटीसीआई। ओटीसीआई को क्यों स्थापित करने की जरूरत पड़ी, तो इसके पर्पस जो है उद्देश्य यहाँ पर एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी। ओटीसीआई की स्थापना का प्रथम उद्देश्य छोटी कंपनियों की प्रतिभूतियों में तरलता बनाए रखना है। ये एक्सचेंज हर समय सिक्योरिटीज के क्रय विक्रय करने के रेट कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्शाता रहता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी। इसमें सभी सौदे कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हैं, इससे किसी भी तरह की गड़बड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस, निवेशकों की शिकायतें। निवेशकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करना ओटीसीआई की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक्सेस, ये एक रिंगलेस एक्सचेंज है। ऐसी प्रकृति होने के कारण इसके काउंटर पूरे देश में खोले गए हैं, तो अब आम आदमी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर इनके काउंटर पर जाकर जो है वो सीधे सौदा कर सकता है। क्विक सेटलमेंट है। परंपरागत शेयर बाजारों में स्पुर्दगी व भुगतान दोनों में ही अधिक समय लगता है, लेकिन इस एक्सचेंज में जो है वो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर क्विक सेटलमेंट किया जाता है। जैसे ही किसी ने शेयर खरीदे तो उसको शेयर मिल जाएंगे और जिसने बेचे हैं उनको पेमेंट प्राप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज। छोटी कंपनियां पुराने शेयर बाजारों में अपनी शर्तें पूरी ना होने के कारण जो है वो वंचित रह जाती थी अपने शेयर लिस्ट करवाने में। इस कारण जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी सिक्योरिटीज के सौदे नहीं होते थे, पर ओटीसीआई से जो है वो ये संभव हो पाया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन ओटीसीआई। इसमें ट्रेडिंग की 3 स्थितियां हो सकती है। सबसे पहले इनिशियल अलॉटमेंट, प्रारंभिक आवंटन। जब किसी निवेशक को ओटीसीआई के माध्यम से अंश आवंटित किए जाते हैं तो उसे एक रसीद दी जाती है जिसे काउंटर रसीद कहते हैं। ये रसीद शेयर सर्टिफिकेट के समान होती हैं और इस रसीद के माध्यम से ही हम भविष्य में क्रय विक्रय कर सकते हैं अपने शेयर्स का। दूसरा है बाइंग इन द सेकेंडरी मार्केट। ओटीसीआई पर सूचीबद्ध अंशों को क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होता है। इसके बाद वह काउंटर ऑपरेटर को क्रय किए जाने वाले अंश व उनकी मात्रा बताता है और काउंटर ऑपरेटर स्क्रीन पर रेट दिखाता है। जो भी इन्वेस्टर रेट से संतुष्ट होने पर चेक हो जाता है कि हाँ ये शेयर मुझे इस रेट पे चाहिए, तो वो उसी वक्त चेक जो है वो काट कर ऑपरेटर को दे देता है और चेक का भुगतान प्राप्त होते ही शेयर्स जो होते हैं वो निवेशक को दिए जाते हैं और इस कार्रवाई में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। तीसरा है सेलिंग इन सेकेंडरी मार्केट। ऊपर था खरीदने का प्रोसेस, अब बेचने का है। कोई भी निवेशक जिसने ओटीसीआई से अंश क्रय किए हैं, खरीदे हैं, किसी भी काउंटर पर जाकर अंशों को बेच भी सकता है। निवेशक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए गए रेट से अगर संतुष्ट हो जाए तो वो काउंटर रसीट तथा ट्रांसफर डीड ऑपरेटर को दे देगा। जो उसके पास पहले काउंटर रसीट थी, जिनको हम शेयर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो जो है वो काउंटर
ऑपरेटर को दे देगा और ट्रांसफर डीड भी दे देगा। तो ऑपरेटर सेल कंफर्मेशन स्लिप तैयार करता है जिसकी एक फोटोस्टेट या एक कॉपी विक्रेता को दे दी जाती है। ऑपरेटर जो है वो CR यानी कि काउंटर रसीट और ट्रांसफर डीड और SCS को पुष्टिकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजता है और सभी विवरण सही पाए जाने पर रजिस्ट्रार ने काउंटर ऑपरेटर को भेज देता है। अंत में ऑपरेटर विक्रेता को चेक जारी कर देता है और विक्रेता को दी गई जो SCS है जिसे हम सेल कंफर्मेशन स्लिप कहते हैं वो वापस ले लेगा जैसे ही उसको पेमेंट दे देगा। तो विक्रेता को पैसे मिलते ही वो अपनी SCS वापस ले लेता है काउंटर ऑपरेटर। तो ये प्रोसेस रहता है OTCI पर शेयर्स को या किसी भी सिक्योरिटीज को ट्रेड करने का। आगे है डिफरेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और OTCI में अंतर। तो इनके बारे में यहाँ डिफरेंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर को लेकर ही है। ये NSE नवंबर 1992 में बना है। OTCI की स्थापना अक्टूबर 1990 में हुई है। पेड अप कैपिटल का डिफरेंस है। दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3 करोड़ या इससे अधिक वाली इशूड कैपिटल वाली कंपनी ही लिस्ट होती हैं, जबकि OTCI में 30 लाख तक जो है वो मिनिमम 30 लाख तक की कंपनीज अपनी इशूड कैपिटल जिसकी 30 लाख है वो अपने शेयर्स लिस्ट करवा सकता है। सिक्योरिटीज जो ट्रेड की जाती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल, यानी कि 2 तरह की सिक्योरिटीज यहाँ पर है। एक जिनका भुगतान अवधि 1 वर्ष से कम होती है, एक भुगतान अवधि जिसकी 1 वर्ष से अधिक होती है। वो हर प्रकार की जो है वो सिक्योरिटीज इसमें खरीदी व बेची जाती हैं, जबकि OTCI में इक्विटी शेयर और डिवेंचर आदि ही खरीदे और बेचे जा सकते हैं या उन्हीं को लिस्ट करवाया जा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट NSE में भुगतान सौदा होने के 15 दिन के अंदर मिलता है, जबकि OTCI में 7 दिन के अंदर। और उद्देश्य नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का उद्देश्य था कि एक नेशनल लेवल की स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करना, जबकि OTCI का उद्देश्य था कि जो छोटी कंपनियां अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं करवा पाती हैं उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाना ताकि वो भी अपने शेयर्स लिस्ट करवा सकें और उनका भी जो है वो क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हो। तो ये डिफरेंस था NSCI और OTCI के बीच में। तो इस तरह हमारा स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना, बाकी हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, फेस मास्क पहने, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं। हैव अ नाइस डे।